बिहारी लाल की उस श्याम सुंदर सलोने श्याम को दर्शन करते रहो, उसकी अर्चना करते रहो, प्रार्थना करते रहो कि आप कृपा करो मेरे ऊपर। आज ज्ञान वैराग्य सचेत अवस्था में हुए धुंधकारी का कल्याण हुआ। भगवान व्यास गोविंद का ध्यान करके श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करते हैं। व्यास जी ने बोला, गणेश जी ने लिखा। माधव मुरलीधर मनोहर मंगलाचरण किया, लेकिन किसी देवता का नाम नहीं लिया। इतने बड़े पुराण का रचना हो रहा है। एक चालीसा लिखा जाता, उसमें भी देवता का स्तुति की जाती, लेकिन पुराण लिखा गया महापुराण, उसमें किसी देवता का नाम नहीं है मंगलाचरण में। तो व्यास जी से पूछा गया, महाराज आपने किसका गान किया है, किस पुराण की बात आप कर रहे हैं, उस पुराण में कौन सी देवता का नाम है? आपने किसी देवता का नाम लेकर के स्तुति गान नहीं किया महाराज, तो क्या आपने अपराध नहीं कर दिया? रामायण में देखिए, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं, स्तुति गान करते हैं। राजा दशरथ के यहां सभी का नाम आया, पूरे संसार को प्रणाम करते हैं। चोर को प्रणाम किया, डाकू को प्रणाम किया, गाली देने वाले को प्रणाम किया, गाली सुनने वाले को प्रणाम किया। और अंत में कहते हैं, जल चर थल चर नाम चरना, जल चर थल चर नाम चरना, जड़ चेतन जीव जहान, जड़ चेतन जीव जहान। जल में रहने वाले को प्रणाम, फल में रहने वाले को प्रणाम, नव में रहने वाले को प्रणाम, जड़ को प्रणाम, चित्त। इसके बाद भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा कि कोई छूट रहा है। श्री राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम, सिया राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जान, कराओ प्रणाम जोरे जो जगानी, राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय श्री
सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। अंत में कहते हैं सिय राम मैं सबको जानता हूं, सबको मैं प्रणाम करता हूं, अब कोई बचा नहीं, कोई छूटा नहीं। भगवान व्यास ने कहा सत्यम परम धीमहि तेजोवार मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकोकम सत्यम परम धीमहि। जैसे एक सूर्य है, 1000 घड़े में पानी भर के रख दो, सूर्य की छाया पड़ेगा तो ऐसा लगेगा कि हजारों सूर्य हैं लेकिन सूर्य एक है। वैसे ही मेरा परमात्मा तो एक है लेकिन उसका अंत कण कण में है। एक चींटी के पैरों में बंधे हुए घुंघरू की आवाज उसके कानों में सुनाई देती है और एक हाथी की गर्जना भी उसको सुनाई देती है। इसलिए मैंने एक चींटी से लेकर के हाथी तक को प्रणाम किया, अर्थात मैंने गोविंद को प्रणाम करके बताना चाहता हूं कि मैंने किसी को छोड़ा नहीं है, क्योंकि कण कण में गोविंद है। तो जब मैंने सबको प्रणाम कर लिया, सत्य को प्रणाम कर लिया, तो बचा ही कौन? धर्म न दूसर। मैंने धर्म को प्रणाम किया, धर्म ही सत्य है, सत्य ही गोविंद है, गोविंद ही सत्य है, सत्य ही धर्म है। तो सत्य को प्रणाम करके बताना चाहता हूं कि मैंने किसी को छोड़ा नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना व्यास जी ने किया। इसके पहले इतने सारे पुराणों की रचना किए हैं, ग्रंथों की रचना किए हैं, शास्त्रों की रचना किए हैं, लेकिन उदास बैठे हुए। जो ऋषि नारद का आगमन हुआ, नारद जी ने कहा कि प्रभु आप उदास क्यों बैठे हुए हैं? आपके उदास बैठने का कारण क्या है? आपने इतने पुराणों की रचना किया है, इतने शास्त्रों की रचना किया है, फिर भी आप उदास बैठे हुए हैं। बोले महाराज ऐसा लगता है कि मैंने कोई सत्कर्म नहीं किया है। कर्म तो किया, मैंने अपने जीवन में कोई धर्म नहीं किया है। समाज धर्म तो किया लेकिन धर्म नहीं किया। ध्यान देना बात के ऊपर। हम लोग पूजा पाठ करते हैं ना, हम लोग भक्त अपने आप को कहते हैं, तो कौन से भक्त हैं? लोक व्यवहारेषु द्वितीय प्रकार के भक्त हैं। प्रथम प्रकार के भक्त होते हैं अहम सर्वेषु भूतेषु चात्मना, जो कण कण में भगवान को देखो वह प्रथम प्रकार का भक्त है। लोक व्यवहारेषु चाचा मामा मामी मौसी भैया भाभी दादा दादी व्यवहार लगा करके काली जी दुर्गा जी लक्ष्मी जी ब्रह्मा जी विष्णु जी महेश जी भैरव बाबा नाना प्रकार के देवताओं के पास जाएंगे, उनसे पूजा करके कुछ मांगेंगे, उनकी पूजा करके कुछ मांगेंगे। वो व्यवहार बना के पूजा करते हैं, वो व्यवहारिक भक्त हैं। तो मैंने व्यवहारिक रूप से तो धर्म किया, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने जो धर्म की परिभाषा वह नहीं किया, इसलिए असंतुष्ट हूं। देव ऋषि नारद ने अपने 3 अंगुली का स्पर्श व्यास जी के हृदय से कराया। व्यास जी को आत्मज्ञान हुआ। तो क्या इसके पहले व्यास जी आत्मज्ञानी नहीं थे? व्यास जी भगवान के अवतार हैं, महाज्ञानी महामुनि दिव्य। लेकिन एक जो भक्त होता है उसके अंदर दीनता की पराकाष्ठा होनी चाहिए। सूरदास जी कहते हैं मौसम कौन कुटिल फल कामी। क्या सूरदास